इंडिया अलायंस मजबूत है और माननीय अखिलेश यादव जी खुद ट्वीट करके बोल दिए हैं कि कांग्रेस कार्यालय से बड़े नेताजी का ट्वीट आया है। हत्या हत्या कहेंगे वो, कुछ लोगों की भूल की वजह से आम जनता मर जाना। आपको शायद पता नहीं है कि इंडिया अलायंस मजबूत गठबंधन है। आप मीडिया देखना चालू कर दीजिए। ये नेशनल मीडिया जो है मंथरा का जो रोल अदा कर रही है, हमने पहले बता दिया कि इस बार साम दाम दंड भेद ये कोई नहीं बीजेपी इंडिया की सरकार की चलने दिया जाएगा। इंडिया अलायंस मजबूत है और माननीय अखिलेश यादव जी खुद ट्वीट करके बोल दिए हैं कि कांग्रेस कार्यालय से बड़े नेताजी का ट्वीट आया है। उनका मैं सम्मान करता हूं, देश भी सम्मान करता है और इंडिया अलायंस की सारी जो मन मुटाव था वो दूर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी ओबीसी के तो बात करते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में टिकट बांटा गया तो ओबीसी को उतना टिकट नहीं दिया गया है अभी तक। आप ये जान लीजिए कि उसके लिए जो योग्य था उसको टिकट दिया गया है। समाजवादी के जो वहाँ पे उम्मीदवार थे उन्हीं के लिए विवाद हुआ और वहाँ पे जो समाजवादी के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसका तकलीफ माननीय अखिलेश यादव जी को भी हुआ और जायज़ भी है। मैंने आप सबके ही चैनल पे स्पष्ट किया था कि माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी आकर जनता के बीच में स्पष्ट करेंगे और जो भी फैसला होगा आप सबके मीडिया के माध्यम से तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोग दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में सारे सवर्ण समाज के लोग भरे पड़े हैं। देखिए आप सब अगर आप सब इस बार जो आप सबकी वाणी है, जो आप सब प्रश्न कर रहे हैं वो जनता की नहीं है, जनता की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की बोली बोल रहे हैं आप सब। ठीक है, बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। देखिए सर, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन पार्टी हो, 73 साल की राजनीति से पत्रकार महोदय भी क्या समझ पाए। वो पावर और पैसे के लिए कितने भी निचले स्तर तक जा सकते हैं, उनका कोई मान ईमान धर्म नहीं है। उनको जैसे जिस तरीके से भी जो भी मापदंड अपनाना पड़े, कितने ही निचले स्तर तक जाना पड़े, उनको पावर और पैसे के पहुंचने के लिए वो सब चीज़ों को अपनाएंगे। क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से अगर होता है तो लोगों को न्याय मिल पाएगा? डेमोक्रेसी की जो बात, न्याय कब मिल रहा है? कौन किस चीज़ को न्याय मान रहे हैं आप? बताइए मुझे। 73 साल में आप अपने अनुभव से ही बता दीजिए। हमको तो नहीं लगता कि न्याय मिला है। लेकिन न्याय के लिए तो न्यायपालिका खुली हुई है। कहाँ है न्याय? कहाँ है? अगर न्याय होता तो जो देश में चल रहा है किसी से छुपा हुआ है क्या? नेता क्या कर रहा है, ऑफिसर क्या कर रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है? पहले मुगल लूटे, मुगलों ने लूटा देश को, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा और 73 साल से लोकतंत्र से चुने हुए राजनेता अफसरशाह, हर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस देश को लूट रहा है। पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है। लुटेरों की संख्या कम नहीं हो पाई। कहने का मतलब जो कांग्रेस भी लूटी है क्या 70 साल तक? तो आपको ही नहीं पता क्या? आपने सवाल जिस तरीके से किया है नहीं है उनके ऊपर। हम जानते हैं कि 73 साल से, हम 73 साल से कह रहे हैं और आप एक पार्टी का लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह से मोदी जी के शासनकाल में कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन स्कूल में बिना टीचर के ही बच्चे पास हो। अरे यार, राष्ट्रीय स्तर के नेता तो बन जाए, आप पता नहीं कहाँ से, कौन सी किताब, कौन से शास्त्र से, किस चीज़ से, किस तरीके से डिग्रियां या प्रमाण पत्र बांटने लग जाते हैं। भारत की जनता ऐसा कह रहा है। एक व्यक्ति इतनी सी सूझबूझ है। 2 राष्ट्रीय नेता, फिलिस्तीन और इजराइल पे, एक फिलिस्तीन के लिए कह रहा है, एक इजराइल के लिए कह रहा है, और दोनों तरफ आम आदमियों की हत्या कहेंगे वो, कुछ लोगों की भूल की वजह से आम जनता मर जाना, दोनों गुनहगार रहे और आप बात करते हैं वैसी, विश्व गुरु बना दे रहे। दोनों का राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। जनता तो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। कौन सी जनता कह रही है? आप कह रहे हो क्या? मैंने तो नहीं सुना है जनता के मुंह से। लेकिन देश के तमाम जनता ऐसे कह रहे हैं। कोई जनता नहीं कह रही है। और भारत में हैंगरी इंडेक्स का भी डेटा सामने आया है, जिसमें भारत 111वें नंबर पे चला गया है, भुखमरी के कगार पे।
अरे लोग, देश के अंदर रोजगार नहीं है। एग्रीकल्चर पे कितना लंबा, कितनी परियोजना, 7 परियोजना कंटिन्यू 35 साल, 66% बजट डाला, कहाँ गया? इसीलिए हम कह रहे 73 साल से जिन लोगों ने लूटा उनके लिए हमने कहा है, इसलिए भुखमरी पे है। इस देश के लोकतंत्र से चुने हुए लोगों को इस देश की और इस देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। जाति धर्म भी वो लोग, राजनेता लोग कर रहे, हम लोग तो नहीं कर रहे, कहीं गांव देहात में नहीं है। और जिस चीज़ को आप बड़ा चढ़ा के बोलते हो, 2 पक्षों की लड़ाई को भी, और दोनों में से दोनों की गलतियां होती है, जब इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती है और उन पे आप महीनों चर्चा करते रहते हैं। देश के अंदर क्या हो रहा है, देश किस परिस्थितियों में है, देश की हज़ारों किलोमीटर ज़मीन 62 से चाइना के पास पड़ी है, कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आएगी तो इसकी वापसी कराएगी ना। क्या उठपटांग बात कर रहे हो? एक दिन में कांग्रेस आके कर लेगी क्या? इतने सालों तक तो किया नहीं। अरे 543 के 43 लोग जो बैठते हैं इस देश की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पंचायत में, उन लोगों का क्या विज़न है? आज तक देश में 13 परियोजनाएं आई हैं पंचवर्षीय, उनका विज़न क्या रहा? क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रही? 67, 64 में, 69 में इसरो का चालू हुआ और आज जाके चांद पे पहुंच पाए। कहाँ गया वो फंड? हर पंचवर्षीय योजना में निकाला जाता है, कौन खा गया उसको? 70 साल तक खा जाते यार, कमाल।